नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जो डिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड कंपनी बन चुके हैं और इस कंपनी के ऊपर बहुत अलग-अलग इंस्टीट्यूशन का अलग-अलग राय है। तो किस तरीके से राय रखा गया, कहाँ तक टारगेट रखा गया, वो मैं आपको डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मेरा क्या व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, इसका वैल्यूएशन जिस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट अभी देखने को मिला है, मुझे लगता है टाटा मोटर्स अभी भी लंबा जर्नी करने के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसका पी रेशियो 10 के आसपास देखने को मिला। अभी देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में देखने को मिला है। तो एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 19 के आसपास, कंपनी का खुद का पी रेशियो निकल कर आ रहा है 10 के आसपास। तो मतलब कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। दूसरी बात, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है। कितना बेस्ट है, चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अगर मैं आरओसी आरओई के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी के पहले जो आरओसी एंड आरओई था वो उतना खास नहीं था। आज कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी कर चुके हैं। और एक चीज और भी हम नोटिस करना, इस कंपनी का जो डेप्थ था वो 3% के ऊपर था, आज कितना है 1.26% के आसपास है। तो सोचिए कंपनी किस हद तक खुद के डेप्थ को मिटाया। अगर डेप्थ को मिटाने के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी का जो कर्जा है वो कर्जा कितना कंप्लीट किया, कंपनी ने कितना कर्जा कम किया। देखिए पहले 1,42,000 करोड़ के आसपास, 1,46,000 करोड़ के आसपास कर्जा था, वो घट के आज हो चुके हैं सिर्फ 1,00,000 करोड़, 7,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 1,07,000 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब बोरिंग्स एकदम कम हो चुके हैं। उसके बेसिस में कंपनी के CWIP के बारे में बात करूँ तो कंपनी का CWIP भी देखिए 10,900 करोड़ के आसपास है। अभी CW का मतलब क्या है? CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल है जो खुद की अभी जो ऑनगोइंग प्रोसेसिंग है, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो रहा है, उसमें उस पैसे को यूज किया गया है। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से खुद के पैसे को री इन्वेस्ट कर रहा है। अभी कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंपनी का 45,000 करोड़ के आसपास कैश है और इस बार कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट बिल 16,000 करोड़ के आसपास। और एक चीज आपको बता दूं, कंपनी के कैश फ्लो आप देखेंगे तो 67,000 करोड़ के आसपास कैश फ्लो देखने को मिला। तो अभी क्वेश्चन करेंगे सर कंपनी का 67,000 करोड़ का टोटल हाथ में कैश फ्लो है, तो कंपनी का प्रॉफिट 31,000 करोड़ की है, क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो है उसी तरीके से कंपनी का तो नेट प्रॉफिट होना चाहिए था। एक्चुअली कंपनी का डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो 27,000 करोड़ है। तो इस दोनों को अगर जोड़ा गया तो कितना बनेगा, तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 60,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे वही कैश फ्लो यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब कंपनी का कैश फ्लो ठीक ठाक ही है, कंपनी का प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। तो कंपनी इस बार पिछले बार 6,800 करोड़ का फिक्स्ड एसेट, सॉरी 6,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, इस बार 10,800 करोड़ देखने को मिले। फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो पिछले बार 285 करोड़ का फिक्स्ड एसेट सोल्ड किया था, इस बार 230 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट सेल किया। अभी फिक्स्ड एसेट परचेज के बारे में बात करें तो 19,300 करोड़ से 31,000 बना। मतलब कंपनी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा, 12,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी फिक्स एसेट को परचेज किया। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ड है, जिसके चलते इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने 6.5% से बढ़ के 9.5% कर चुके हैं, FIs 14% को होल्डिंग को बढ़ाकर 19% कर चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से यहाँ पे पोजीशन बने, शानदार तरीके से यहाँ पे कंपनी का जर्नी देखने को मिला। अभी यही जर्नी को कंपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसलिए कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जब कप विद हैंड पैटर्न यहाँ पे बना था, उसके बाद ब्रेकआउट किया, कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गए और मेरा जो टारगेट है वो करीबन 1145 के आसपास, इस लेवल तक मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। और मुझे लगता है इस टारगेट तक वो अचीव करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बड़े इंस्टीट्यूशन जिसका नाम आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स का जो टारगेट है वो कितना रखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर्स का जो टारगेट है 1043 के आसपास रखा गया। मतलब मेरा जो खुद का टारगेट है, मैंने जिस तरीके से स्टेट यहाँ पे लिया हूँ, उस बेसिस में मेरा जो टारगेट है उस टारगेट के ही नज़दीक में टारगेट रखा गया। तो किसने रखा, KR चौकसी ने। तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन वही टारगेट को फॉलो अप कर रहा है। मुझे लगता है जिस स्ट्रेटेजीज को मैं यूज करके काम कर रहा हूँ, उस लेवल में जो टारगेट बना है वही लेवल का टारगेट KR चौकसी भी रखा गया है। तो अभी इस टारगेट को फॉलो करेंगे,
कि नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है। तो मुझे लगता है इतना जर्नी होने के बाद यहाँ पे टारगेट अचीव होने के लिए काम करना बेवकूफ़ होगा, मतलब बेवकूफ़ी बात होगा। तो मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर पहले ही जब एंटी बना था तब मैंने वीडियो बना के शेयर किया था, क्योंकि आपको समझाने के लिए सारी चीज़ों को कि किस तरीके से चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ता है। तो बाकी आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एशियन पेंट। तो देखिए एशियन पेंट के ऊपर बहुत सारे दोस्तों का मुझे कमेंट्स है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि एशियन पेंट सर लगातार गिरते क्यों चले जा रहे हैं? क्या कंपनी के बेकार कोई परफॉर्मेंस है? अगर एशियन पेंट की मैं अगर क्वार्टरली डायरेक्टली बात करूँ तो आपको कोई भी खराबी देखने को नहीं मिलेगा। 8,700 करोड़ से इस बार भी 8,700 करोड़ बना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ है वो अभी एक ही रेंज के ऊपर है, मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। लास्ट क्वार्टर बेसिस में देखा है तो दो फर्स्ट क्वार्टर वन में कंपनी का जो सेल्स प्रॉफिट था और सेल्स के बाद जो प्रॉफिट था वो अराउंड वो 1500 करोड़ के आसपास बने, और करंट जो प्रॉफिट है वो लास्ट जो क्वार्टर का प्रॉफिट है वो 1200 करोड़ के आसपास बने। मतलब कंपनी का प्रॉफिट रेंज यहाँ पे कम हो चुका है। और मुझे लगता है कंपनी का जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर स्ट्रांगली इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। मगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हुआ है। कितना कम हुआ आपको मैं बता दूं, कंपनी का जो नेट सेल्स का ग्रोथ है वो 3% हो चुके हैं और प्रॉफिट ग्रोथ इस बार करंट ईयर में ठीक ठाक है। तो सेल्स तो कम हुआ, उसके बाद प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है और कंपनी के रिटर्न ऑफ ईयर में 11% का लॉसेस है। तो मुझे लगता है वॉरेन बफेट जी के एक बात आपको हमेशा याद रखना है, अगर कोई अच्छे कंपनी और उस सेक्टर का बेस्ट कंपनी, अगर कंपनी सस्ते में आपको कोई भी प्राइस में आपको ऑफर कर रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब क्या है? मतलब है वॉरेन बफेट जी का कहना है कि हमेशा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सामने देखते हुए काम करना पड़ेगा। मतलब कंपनी के वैल्यूएशन को चेक करके काम करना होगा। अगर वैल्यूएशन सस्ते में है तो उस कंपनी के ऊपर, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है और वैल्यूएशन सस्ते में है तो वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो देखिए मैं इस अपॉर्चुनिटी कहाँ पे काम मतलब लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करूँ, एशियन पेंट के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड खुद होल्डिंग को बढ़ा रहा है और उसके साथ साथ एफआईएस के पास भी होल्डिंग अच्छा खासा है। और रही बात कंपनीज के ऊपर, जो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना है। और शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद मुझे एक एंटी मिला था, कुछ इस लेवल में एंटी मिला था। उसके बाद जब हाई किया तब वो कहाँ से जाकर बिग फॉल हो गया, वो वही लेवल में जाकर फॉल हो गया जो प्रीवियस इसका स्ट्रांगली और लाइफ टाइम इसका हाई था। क्योंकि इस हाई में कंपनी का क्या बना था, एक रेजिस्टेंस कम एक बिग सप्लाई जोन। मतलब रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन इसलिए बोला क्योंकि इसी लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। और इसीलिए जब भी इस रेजिस्टेंस को फेस किया वो फिर से सप्लाई जोन को रिपीट किया और यहाँ से भी बिग फॉल हुआ। तो कहाँ तक हुआ आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस लो था वही लो लेवल तक कंपनी यहाँ पे आ चुके हैं। तो ओवरऑल टॉप लेवल से, अगर मैं टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 18%, अगर डाउन लेवल तक देखूँ तो 23% के आसपास कंपनी के ऊपर यहाँ पे जर्नी डाउन साइड में देखने को, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करना चाहता। बाकी इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करना चाहता और मुझे लगता है 20% करेक्शन हुआ तो बेस्ट एंटी लेवल मुझे मिला है। तो जो यहाँ पे मेरा एंटी था उसके बाद नीचे है तो एवरेज इस जगह पे जरूर मुझे करना चाहिए। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर गुड एक अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एशियन पेंट आर्म्स टू एक्वायर एडिशनल 24% स्टेक एस सी आई बी केमिकल्स। मतलब केमिकल्स जो एस सी आई बी केमिकल्स कंपनी है उसका एडिशनल स्टेक 24% यहाँ पे खरीदारी किया गया है। तो इस खरीदारी करने में कितना पैसा लगा है, करीबन 4.1 मिलियन डॉलर का। तो अच्छा खासा एक पैसा लगा चुके हैं कंपनी का। और आप कहेंगे सर कंपनी केमिकल सेक्टर को क्यों खरीदारी कर रहा है, तो बेसिकली पेन इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल ऑन एंड केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो पेन इंडस्ट्रीज में क्रूड ऑयल के साथ साथ केमिकल का भी यूज़ किया जाता है, जिसके चलते हुए केमिकल कंपनी को खरीदारी किया गया है। तो आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। बेसिकली क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना कि कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इस बार थोड़ा सा सुधार होता देखने को मिले, क्योंकि 217 करोड़ से कंपनी बढ़कर आज 228 करोड़ बन चुके हैं। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो 81 करोड़ से बढ़ के मतलब घट के 52 करोड़ हो गया था, आज 70 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। मतलब लास्ट 4 क्वार्टर्स में अगर देखेंगे, क्वार्टर वन में 59 करोड़, क्वार्टर टू में 52, क्वार्टर थ्री में 63 एंड क्वार्टर फोर में 70 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर
एज ए इन्वेस्टर कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर यहाँ पे देखने को मिला, तो आप देख सकते हैं कंपनी के इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, वो देखेंगे तो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज के ऊपर कंपनी के ऊपर एक सेलिंग देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू है। तो मुझे लगता है जो सपोर्ट लेवल है इसका, वो सपोर्ट लेवल निकल कर है करीबन 1230 रुपीज के आसपास। इस 1230 रुपीज के आसपास आने का चांसेस रहेगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से कंपनी के ऊपर काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला, इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में, तो कंपनी के ऊपर 1:3 रेशियो के यहाँ पे बोनस के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो कंपनी हर 3 के बदले 1 शेयर यहाँ पे बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो कब बोनस मिलेगा उसका डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तो जब फाइनलाइज होगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि पहले भी कंपनी एक बार 9:5 के रेशियो का बोनस दिया, मतलब हर 5 शेयर के बदले आपको 9 शेयर मिल चुके हैं। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।